और चलिए इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। 1 मई से गुरुग्राम बॉर्डर को भी सील किया जाएगा। बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 1 मई से गुरुग्राम बॉर्डर को सील किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुरुग्राम बॉर्डर भी सील किया जाएगा 1 मई से। गुरुग्राम में भी अगर हम बात करें तो संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। दिल्ली से सटे बाकी बॉर्डर पहले ही सील हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए निर्देश जारी किया है। तमाम जो आसपास के राज्य हैं वो इस बात से घबराए हुए हैं कि दिल्ली से जो केसेस जा रहे हैं, दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और ऐसे में ये एहतियातन कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे बाकी बॉर्डर पहले ही सील हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 1 मई से गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया जाएगा। और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव हैं। देवेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी। अभी गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। 1 मई से सील कर दिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से फरीदाबाद और सोनीपत जो दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर थे उनको सील पहले ही कर दिया गया था। पूरी तरह से बैन कर दिया गया था कि किसी भी कोई भी कर्मचारी जो नौकरी कर रहा फरीदाबाद या सोनीपत दिल्ली से, उनको एंट्री नहीं करने दी जाएगी। उसी बिहार पर अब गुरुग्राम में जहां रियायत दी हुई थी वहां 1 मई से अब ये ऑर्डर जारी होंगे, जहां 1 तारीख से दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से द्वारा दिए गए जो एंट्री पास हैं उन्हीं के आधार पर एंट्री की जाएगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो, क्योंकि एक बड़ी तादाद में गुरुग्राम से दिल्ली और दिल्ली से गुरुग्राम लोग आवाजाही करते हैं, क्योंकि तमाम विभाग जो केंद्र सरकार के वो गुरुग्राम में भी हैं और वो लोग यहाँ नौकरी करते हैं। इसके अलावा बैंकर्स हैं, हॉस्पिटल्स में नर्स और डॉक्टर्स के पद पर जो कार्यरत हैं वो काम करते हैं, पुलिस के जवान बड़ी संख्या में दिल्ली में काम करते हैं। तो अब उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। किसी भी तरह से उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जो पास जारी किए गए हैं और एसेंशियल सर्विसेज के जो भारी वाहन हैं उन्हीं को एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। जिला उपायुक्त अमित खत्री ने अभी ये आदेश जारी किए हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो वाक युद्ध चल रहा था इस कोरोना युद्ध के बीच के जो दिल्ली में काम करते हैं पुलिस के जवान हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे नर्स हैं, वो हरियाणा में जब एंट्री कर रहे हैं तो वो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ये कारण है कि दिल्ली में लगातार जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है तो उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा पर भी पड़ता नजर आ रहा था। तो उसी को देखते हुए ये बिल्कुल देवेंद्र, हम कह सकते हैं कि लगातार हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनकी तरफ से भी बात कही गई। सीएम मनोहर लाल ने भी जब संबोधन कल दिया तो भी उन्होंने ये बात कही कि दिल्ली की वजह से केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एहतियातन कदम जो है ये उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद ये बात कही थी कि दिल्ली सरकार से अपील की थी कि जो भी गेस्ट हाउसेज हैं वो उनके लोगों के लिए बुक कराए जाएं, क्योंकि वो जब दिल्ली से हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं तो अधिकांश केसेस ऐसे आए हैं जो लगातार बढ़ रहे थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे और उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इस तरह से एहतियात के तौर पर ये कोरोना वॉरियर्स कोरोना कैरियर ना बने, इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाए और दिल्ली सरकार इस पर संज्ञान ले और कोशिश ये रहे कि जो जहां नौकरी कर रहा है वहां उसी के रहने का इंतजाम किए जाएं, जिससे इस कोरोना वायरस को पूरी तरह से सभी लोग मिलकर मात दे सकें। क्योंकि हरियाणा के भिवानी हो या सोनीपत हो, ऐसे तमाम इलाकों में ये केसेस मिले थे कि दिल्ली पुलिस में जो जवान के पद पर कार्यरत थे वो जब अपने घर पहुंचे तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उनके मार्फत उनके परिवार को, उनके मिलने वाले लोगों को भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। गुरुग्राम में भी एक महिला दिल्ली से गुरुग्राम आई थी तो शादी में शरीक हुई थी और उसके परिवार के 60 लोगों को क्वारंटाइन फिलहाल किया गया है। तो ये एक बड़ी समस्या थी और इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया, क्योंकि एक बड़ी तादाद में बड़ी संख्या। बिल्कुल देवेंद्र, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब एहतियातन कदम जो हैं वो हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं।